हमने पिछले कई सारे लेक्चर्स में टूल्स के ऊपर, स्किल्स के ऊपर और डिफरेंट हमने एक्सरसाइजेस किए, प्रैक्टिसेस की। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उससे काफ़ी ज़्यादा सीख चुके होंगे या फिर सीख रहे होंगे या एटलीस्ट इस ट्रैक पर होंगे कि आपको पता है कि किस तरीके से आपको उसको आगे परस्यू करना है। स्किल आप सीख लेंगे, स्किल बंदा सीख लेता है, उसके बाद मेरा ख्याल से बहुत ज़रूरी है उस स्किल को आगे प्रेज़ेंट करना या फिर तो लोगों तक पहुँचाना इस बात को कि आप क्या डिलीवर कर सकते हैं, आप किस चीज़ के कैपेबल हैं और किस हद तक आपका स्किल सेट हो चुका है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ हो या फिर आप समझ लें कि जो आपका बेस्ट काम है उसको आपने एक जगह कंपाइल किया हुआ हो। और आजकल जिस तरह का डिजिटल दौर है, आपको पता है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो किसी हैसल के साथ वो देखे। तो लाइक वन टैप, वन क्लिक पे वो पोर्टफोलियो उसकी रीच में हो। इसके लिए देखें सबसे बेस्ट चीज़ जो आजकल है हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप देख सकते हैं कितने लोग अपना काम को वहाँ पर प्रेज़ेंट करते हैं। इवन के साथ-साथ इस चीज़ को भी बिल्ड करते हैं कि वो किस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। अगर एक वीडियो शूट किया है या फिर एडिट कर रहे हैं तो उसका बिहाइंड द सीन बनाएँगे। चलें वो तो एक सेपरेट चीज़ है मार्केटिंग। हमारा मेन टॉपिक इस वक़्त पोर्टफोलियो है, तो आप अपना पोर्टफोलियो उसपे बिल्ड कर सकते हैं बिल्कुल। इवन कि आप अपने पोर्टफोलियो को किसी और क्लाउड बेस्ड चीज़ों पे अपलोड करके आप यहाँ पर लिंक शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में। क्लाउड बेस से मेरा मतलब ये है कि आजकल गूगल ड्राइव में आपके पास स्टोरेज मौजूद है। बहुत सारे लोग इस तरह क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं, इवन रेगुलर काम कर रहे हैं। मैंने एक प्रोडक्शन ऐसी भी देखी जिसमें रोज़ाना के हिसाब से डाटा फ़िल्म होता था और वो किसी भी फ़िज़िकल हार्ड ड्राइव में नहीं जाता था बल्कि वो ड्रॉपबॉक्स के अंदर जाता था और फर्दर एडिटर्स किसी और कंट्री में बैठे हुए थे और वहाँ से वो उनके साथ लिंक शेयर होता और रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से काम हो रहा था। पोर्टफोलियो भी आप इस तरह क्लाउड बेस्ड चीज़ों पे रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने गूगल ड्राइव पे अपना एक पोर्टफोलियो रखा या फिर आपने एक ऐसा काम कोई भी वहाँ पर फाइनल वीडियो वहाँ पे रख ली। आप उसका लिंक जनरेट कर सकते हैं। आप किसी को वो लिंक भेज सकते हैं, वो उसको प्रीव्यू कर कर सकता है और उसको डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा-सा और ज़रा फॉर्मल अप्रोच की तरफ जाएँ तो हमारे पास कुछ ऐसी डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसे हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो कि इन क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए, फ़िल्म मेकर्स के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। क्योंकि उसमें ना सिर्फ़ आप अपने पोर्टफ़ोलियो को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, बल्कि आपको वहाँ से कुछ ऑफ़र्स भी आ सकती हैं, लोग आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आपकी एक टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी बेस पे आप वहाँ पर आप कह लें प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें नाम लेना चाहूँ तो हमारे पास है बिहेंस। behance.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर इनिशियली तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने अपने डिज़ाइन वहाँ पर रखने शुरू किए और एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू किया। काफ़ी ऑर्गेनाइज़ हो गई है, अब उसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ बन चुकी हैं, आप अपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज़ कर सकते हैं कामों को और उस हिसाब से जो क्लाइंट को आसानी है वो एक चीज़ पे क्लिक करेगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि ये डिज़ाइन में भी बेहतर है, ये या तो रील्स में बेहतर है या फिर बैनर्स में बेहतर है। किसी भी तरीके से उसके लिए जज करना आसान होगा और उसमें आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मौजूद होगी। सेकंड वेबसाइट हमारी ड्रिबल। ड्रिबल को अगर आप जाके एक्सप्लोर करेंगे तो ये भी बिहेंस की तरह की ही वेबसाइट है, लेकिन इसमें भी आपके पास कैटेगरीज़ मौजूद हैं, आपके पास डिफरेंट सेक्शंस मौजूद हैं जहाँ पर आप अपने काम को अपलोड कर सकते हैं और जस्ट एक लिंक को जनरेट करके लोगों तक शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूँ क्योंकि हमारा कोर्स ज़रा वीडियो रिलेटेड है, इसमें वीडियो एडिटिंग इन्वॉल्व है, तो विमियो एक हमारे पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है वीआईएमईओ विमियो जिस पे आप अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि आप अपने पासवर्ड सेट कर सकते हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसी भी हैं कि लोग उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, जिसके पास पासवर्ड होगा वही उसको प्ले कर सकता है। इवन कि आपके पास ये भी कंट्रोल मौजूद है, कौन उसको सिर्फ़ प्रीव्यू कर कर सकता है और कौन उसको डाउनलोड कर सकता है। तो विमियो काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा बहुत सारे केसेज़ में इस तरह भी है कि लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड किया होता है क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करना आसान है, प्रीव्यू करना आसान है। मोबाइल में बहुत ईज़िली अप्रोच है आपके पास एज़ इन सिस्टम में बहुत अच्छी अप्रोच है। इवन कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप उसपे उसको पब्लिक भी अगर ना करना चाहें, तो आप कर सकते हैं कि आप उसको अनलिस्टेड अपलोड कर दें। अनलिस्टेड में जिसके पास लिंक होगा, सिर्फ़ वही उसको प्रीव्यू कर सकता है। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं किसी क्लाइंट्स के, किसी और लोगों के जो शायद पब्लिक करना उनको मुनासिब ना हो, तो आपके पास अनलिस्टेड की ऑप्शन भी मौजूद है। यूट्यूब के अंदर आप उसको अपलोड करके, उसका लिंक जनरेट करके आप अपने पोर्टफ़ोलियो को शेयर कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको ये टिप भी दूँगा कि आप अपना पोर्टफ़ोलियो का लिंक जनरेट करके इसको अपने रिज़्यूमे में ऐड कर लें या कवर लेटर में ऐड कर लें।
अगर किसी को भी आप अप्रोच करें तो उसको पता हो कि आपका ये काम है और वो काम भी इस तरह का हो कि आपने उनको एक साथ कंपाइल किया हुआ हो, ना कि वो स्कैटर्ड हो। मतलब किसी को आप 10-12 लिंक्स भेज देंगे तो शायद उसके लिए मुश्किल हो। हाँ, अगर तो वो आपसे डिमांड करता है कि आप मुझे 2-3 अपने बेस्ट काम दिखाएँ, जो कि बहुत नॉर्मल ऐसा लोग पूछते हैं आपसे कि आप सारे काम को छोड़ें, हमें नहीं समझ में आ रहा, आप हमें सिर्फ़ अपना 2 बेस्ट काम दिखा दें। तो आपको पता हो कि यूट्यूब पे, विमियो पे या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे आपका ये काम आपने रखा हुआ है, आप उसको जस्ट वो लिंक भेजेंगे, तो एट लीस्ट उसको आइडिया हो जाएगा कि आपका स्किल लेवल क्या है। इसके साथ-साथ उसी लिंक को आप अपने और डिफरेंट चैनल्स पे मिसाल के तौर पे लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है प्रोफ़ेशनल्स के लिए और एग्ज़ेक्टिव्स के लिए। आपको पता है उस पे ऑपरेटर से लेके सीईओ मतलब हर एक की प्रोफ़ाइल आपको वहाँ पर मिलेगी और लोग उस पे मतलब एक्टिव भी हैं। उसमें जॉब सर्च भी होती है, उसमें कुछ आर्टिकल्स भी हैं। प्रोफ़ेशनली डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो उसमें भी आप ये लिंक जनरेट कर सकते हैं। इवन कि अब तो जिस तरह आप डायरेक्टली फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हैं या फिर स्टिल अपलोड करते हैं, तो लिंक्डइन में भी एज़ अ पोस्ट आप उसको अपलोड कर सकते हैं। पिन उसको आप कर सकते हैं और कोई लिंक वगैरह आपको शेयर करना हो, तो वहाँ पर भी आप उसको बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं। लिंक्डइन के बाद एक और प्लेटफ़ॉर्म मेरी नज़र से गुज़रा जो कि स्पेसिफ़िकली पोर्टफ़ोलियो के लिए तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन उसमें कोलैबोरेशन अच्छी हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए किसी को फ़ीडबैक देना है, किसी को इनपुट देनी है, किसी को पिन पॉइंट करना है कि इस जगह पर ये है या किसी स्पेसिफ़िक एरिया पे बात करनी है, तो वो उसके लिए आसानी हो जाती है। वो frame.io के नाम से एक और ऐप है, जिसको आप जाते हैं वेबसाइट उसकी frame.io पे तो वहाँ पर आप उसको अपना प्रोजेक्ट अपलोड करके बिन्स बना के फर्दर उसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रोफ़ेशनली मैं अगर बात करूँ, बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपने इसी फ़ील्ड में काम करना है, आपकी ग्रिप हो चुकी है, आप एक्सेल करना चाहते हैं या फिर आप कुछ हद तक कर चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट डेवलप करें, जो कि ओवरऑल बहुत प्रोफ़ेशनल लगती है। ठीक है? फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर डिफरेंट जो इस तरह के मीडियम्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा और भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एक तरह से ओवरफ्लो हो चुकी हैं चीज़ें। तो वेबसाइट जो होगी डेडिकेटेड आपके अपने नाम से हो या फिर आपकी कंपनी के नाम से हो और उसमें आप जब किसी को अप्रोच करके अपनी वेबसाइट भेजेंगे, तो मेरा ख़्याल से एक प्रोफ़ेशनल व्यू लगता है, एक प्रोफ़ेशनल अप्रोच के थ्रू मुझे लगता है कोई आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है और ओवरऑल सारी चीज़ें आपको प्रोफ़ेशनल लगती हैं। तो वेबसाइट बनाना हमने बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स देखे हैं जो कि इस तरह इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स, एडिटर्स या इस तरह के आर्टिस्ट वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अपनी ही वेबसाइट पे उसको अपने काम को अपलोड करते हैं या फिर बैकएंड पे यूट्यूब पे अपलोड करके उसमें लिंक शेयर करते हैं और सारा कंट्रोल उनके अपने पास होता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स थे, हमने काफ़ी कुछ नाम डिस्कस किए, इसके अलावा बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने हिसाब से जिसमें आपको आसानी हो, उसको यूज़ कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा ख़्याल से बहुत ज़रूरी है आपका पोर्टफ़ोलियो कंपाइल्ड हो एक जगह पर, सिंपलेस्ट फ़ॉर्म में हो, ना कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो कि लोगों को मुश्किल हो। कोई आपके लिए इतनी हैसल नहीं लेगा कि वो आपके पोर्टफ़ोलियो को ढूँढे या फिर डाउनलोड करे या फिर फलाँ-फलाँ लिंक्स में बार-बार जाके देखे। तो उसके लिए इतना आसानी पैदा करें, तो वो ईज़िली आपके पोर्टफ़ोलियो को देख सके और आपके काम से इम्प्रेस हो, आपको आगे काम दो। और अगर आप अपना वीडियो प्रोफ़ाइल कंपाइल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपका मतलब एक साथ कंपाइल होना चाहिए, डिफरेंट जगह स्कैटर्ड ना हो। तो कुछ चीज़ों को और माइंड में रखें, टू द पॉइंट होना चाहिए, आपके बेस्ट शॉट्स हैं, कोई बहुत लंबी ड्यूरेशन की वीडियोज़ नहीं देखेगा। आजकल वैसे ही आपको पता है जिस तरह के शॉर्ट्स लोग देख रहे हैं। मैं तो बल्कि आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप अपना पोर्टफ़ोलियो शॉर्ट्स की फ़ॉर्म में भी बना सकते हैं। आप टिकटॉक का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हैं या फिर आप और यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे भी एज़ एन रील उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने जब अपना पोर्टफ़ोलियो कंपाइल किया था, तो वो 22 मिनट्स का एक फ़ाइनल फ़ाइल बन रही थी, जो कि मेरे लिए मुश्किल था उसमें से चीज़ें निकालना कि कौन-सा प्रोजेक्ट निकालूँ, कौन-सा रखूँ। लेकिन करते-करते फिर मैं उसको 5 मिनट, 6 मिनट के ऊपर लेकर आया और इससे नीचे मैं उसको नहीं कर सका। आई एम श्योर जैसे-जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट जॉनरा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते जाएँगे, तो आपके लिए भी डिसाइड करना मुश्किल होगा। लेकिन आपने ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखनी है कि आपका बेस्ट काम हो जिसकी थोड़ी-सी रिकॉग्निशन हो, यानी कि आपको लगता है कि वो रिलेट भी करता हो किसी के साथ और आपका हर तरह से प्रेज़ेंटेबल हो। कोई ऐसा भी कंटेंट ना हो कि किसी के लिए अपीलिंग ना हो या नेगेटिविटी हो उसमें। तो आपने अपना बेस्ट काम को एक साथ कंपाइल करना है और फिर आप अपने एक पोर्टफोलियो को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके आगे और भी शायद आते जाएँगे।
बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपने प्रोफाइल बनाएँ, इसको एस्टेब्लिश करें और इस तरह से आसानी रखें कि अगले को आपको अप्रोच करने में आसानी हो। ऑल द बेस्ट।